शुरू किया जाए। ये स्वतंत्र इधर तो इनका ही लगा एक मिनट हो एक मिनट। अरे यार, सबसे पहले तो जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, इसके लिए मैं सबसे पहले समस्त बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। इसके बाद इसके आयोजन में उसके धार्मिक पक्ष में जो लगे हुए थे गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग, उनको बधाई देता हूं। और उसमें सहयोग करने में जो राज्य सरकार की भूमिका थी, तो हमारे राज्य सरकार के जितने अधिकारी और कर्मी और पुलिस पदाधिकारी ने रात दिन मेहनत करके जो अविस्मरणीय कार्य किया है, इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। और कुल मिलाकर सबके सहयोग से और सबों की सक्रियता से यह प्रकाश पर्व बिना किसी चूक के बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और इसके चलते बिहार की छवि में निखार आया है। समस्त सिख श्रद्धालु जो दुनिया भर से आए, उन सबों ने साधुवाद दिया और बिहार की प्रशंसा की। तो इसके लिए मैं इस उपलब्धि के लिए जो जबरदस्त जन सहयोग प्राप्त हुआ है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो सब पूछिए, जो जिस तरह से पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी भूमिका निभाई और धार्मिक उत्सव के आयोजनों में जो गुरुद्वारा प्रबंधन ने काम किया है, सभी बधाई के पात्र हैं और मैं सबों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से यह सब कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ आगे इसी ढंग से सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे पूरी सहिष्णुता के साथ। और जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है प्रकाश पर्व से, कि बिहार में धार्मिक तौर पर कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर सहिष्णुता का वातावरण है और सबों ने सहयोग दिया। विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों ने इसके सफल आयोजन में सहयोग किया। पूरा जो श्रद्धालु आए उनकी सहायता की, उनके साथ सद्व्यवहार किया और यही कारण है कि यहाँ से लोग बहुत अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। और मेरी एक ही ख्वाहिश थी प्रकाश पर्व के आयोजन को लेकर, और जो सरकार की इसमें भूमिका थी, हम लोगों से जितना बन पड़ा हम लोगों ने किया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से आज से वर्षों पूर्व यह बात जब हम लोगों के दिमाग में आई थी कि साहब ये जो तख्त हरमंदिर साहब का जो स्थान है वह अशोक राजपथ उतना चौड़ा नहीं है और लाखों की संख्या में आएंगे तो लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए पटना के बाईपास से एक रोड ओवरब्रिज के जरिए, फ्लाईओवर के जरिए पटना साहिब को जोड़ना चाहिए। और ये बात 7 वर्ष पहले दिमाग में आई प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए, और उस काम को राज्य सरकार ने किया और बहुत ही सफलतापूर्वक उसको बनाया गया। और आज न सिर्फ श्रद्धालुओं को उससे सहूलियत हुई है, बल्कि पटना सिटी इलाके में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, स्थायी निवासी हैं, वे भी प्रसन्न हैं कि अब उनके जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी है और वह सुलभ भी है। तो वहाँ से लेकर सड़कों की चौड़ाई, बिजली की निरंतर आपूर्ति और फिर जो भी हमारे ओवरहेड वायर्स थे, उन सबों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। सफाई पर, ड्रेनेज पर, सीवरेज पर, सब पर इस ढंग से ध्यान दिया गया। प्रतिदिन स्वच्छता पर ध्यान दिया गया। तो उसके चलते एक बड़ी अच्छी छवि है बिहार की। और
बिहार के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है यह इसको दर्शाता है। और एक बात तो साफ हो गया कि बिहार के बाहर के लोग जो आए बहुत ही प्रसन्न होकर गए। तो अब एक बात तो साफ हो गई कि बिहार की छवि बिहार के बाहर के लोगों ने कभी बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। बिहार की छवि अगर बाहर में बिगड़ी है तो कुछ बिहार के ही लोग हैं जिनको अपने राज्य की छवि को बिगाड़ने में पता नहीं किस प्रकार का आनंद आता है, उनके चलते हुआ। और इसलिए बहुत देरे ऐसे लोग जो बिहार के अंदर रहते हैं, जो अपने को एक मानते हैं कि वो योग्य हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। सबसे ज्यादा आश्चर्य वैसे लोगों को हुआ है कि भाई बिहार में भी ऐसा कार्यक्रम हो सकता है। तो ठीक है, अब उसके बाद तो तरह तरह का मीन मेक निकालेंगे, जमीन पर बैठ गए तो क्या हो गए तो क्या हो गए। और मैं समझता हूँ इतने काबिल लोग हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि मूल आयोजन करता कौन है। जो दरबार हॉल में गांधी मैदान में जो धार्मिक उत्सव हो रहा था, उसका आयोजन करता कोई राज्य सरकार थी? उसका आयोजन करता तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी। और सिख समाज में सब लोग जमीन पर ही बैठते, जो मंच पर भी बैठे हुए थे वो कुर्सी पर नहीं बैठे हुए थे। और जिन लोगों को उन्होंने विशेष तौर पर आमंत्रित किया, और मंच पर कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री जी के आगमन पर या राष्ट्रपति जी के आगमन पर या उपराष्ट्रपति जी के आगमन पर, वहां से तय होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किस तरह की बात कही गई। एक तरफ सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है इतने अच्छे आयोजन के लिए, वहां वैसे ही लोग जिनको भीतर से परेशानी हो रही थी कि बड़ा सफल आयोजन है, वैसे लोग कुछ न कुछ निकालने के चक्कर में। और आपने देख लिया कि लालू जी ने भी कैसा बयान दिया है। भाई वो भी आमंत्रित थे और वहां बैठ करके प्रसन्न थे, वहीं बैठना ही सबको। आप सब लोग मत्था टेकते हैं, कोई ऊपर से मत्था टेका क्या? कहां से मत्था टेकता है? तो बना हुआ रहता वहीं पर मत्था टेकता। सिख समाज की जो परंपरा है उसी हिसाब से होता है। अब मंच पर कौन बैठे हुए हैं, तो तरह तरह की बात। और यहाँ पता नहीं, मुझको लगता है कि मैं तो यही हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करूंगा कि कुछ तो अपने में बदलाव लाएं लोग। एक तरफ बिहार आने वाले सब लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे कम तो अपने स्वभाव में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन लाना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि बिहार में भी कुछ अच्छा हो सकता है। अब आप बताइए, पंजाब के 3 कंटेस्टेंट बड़े, सबसे पहले केजरीवाल साहब आए, उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छा आयोजन है। उसके बाद आए कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छा आयोजन है। उसके बाद आए प्रकाश सिंह बादल साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पंजाब में भी या कहीं भी हमने नहीं देखा। तो आप बताइए कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि फला को जमीन पर कहा बैठा दिया? जमीन पर हम ही बैठाए थे। इसी को कहते हैं सोच। ये जो लोगों के का सोच है, नजरिया है कुछ लोगों का, चंद लोगों का। देखिए इसमें सभी शामिल नहीं है। आप अभी नागरिकों से पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बात करके जो इतना भव्य और सफल जो आयोजन हुआ, और जिसमें राज्य सरकार की भूमिका और बिहार राज्य के लोगों की भूमिका प्रशंसनीय हुई, जिसकी सब सराहना कर रहे हैं, और आप इसमें कुछ और ढूंढ रहे हैं। तो मैं ऐसे ढूंढने वालों को भी कहूंगा कि कुछ तो अपने आप को सुधारिए, थोड़ा बहुत भी सुधारिए। और नहीं सुधर सकते हैं तो समझ लीजिए कि बिहार अब दूसरी दिशा में जा रहा है। बिहार कहां जा रहा है और इसके लिए कितना प्रयास हुआ, कितना प्रयास हुआ, कोई आज से प्रयास हुआ है। और यहाँ पर तो इसके आयोजन को लेकर के तरह तरह करके फंडिंग की भी बात होती रही। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वर्षों पूर्व जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब भी हम लोगों ने पत्र लिखा
कि 350वां प्रकाश पर्व हो रहा है, उसके भव्य आयोजन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बाकी चीजों के लिए केंद्र सरकार सहायता करे, नहीं मिली। उसके बाद आ गई एनडीए की सरकार, तब भी हम लोगों ने लिखा, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। जो सबसे बेहतरीन काम हुआ आरओबी बनाकर जो बाईपास से लिंक कर दिया गया, वो तो राज्य सरकार का है। जगह जगह सड़कों को जो साफ किया गया, चौड़ा किया गया, गलियों को ठीक किया गया, और आप सब जानते हैं कि एक एक चीज को हमने खुद जाकर देखा और कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और यहाँ बैठ करके कितनी बार उसकी समीक्षा की, कितने लोगों को बुलाया, और हमने यह भी देखा कि भाई यह एक ऐसा आयोजन है, इसमें जो धार्मिक संवेदनशीलता है, तो इसको देखते हुए कि हमारे अधिकारी बहुत कुछ करेंगे, संभव है बहुत सारी चीजों से अपरिचित हो, तो हम लोगों ने इसको इंश्योर किया। और यही कारण है कि हमने अपने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव श्री जीएस कंको से अनुरोध किया। सेवानिवृत्त हमारे एक आईपीएस सीनियर पदाधिकारी थे बलजीत सिंह जी, उनको आमंत्रित किया और इन सब लोगों से निवेदन किया कि आप इस काम में करिए। और हमारे पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव है, वो भी मूलतः पंजाब की रहने वाली है, सारे काम को देखने के लिए। इसके अलावा हमारे एक डीआईजी हैं सालीन, वहीं के रहने वाले हैं। इस तरह से और बिहार में और अधिकारियों को ढूंढ करके इस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए एक चूक नहीं हो, और इसके लिए निरंतर मुख्य सचिव के स्तर पर मॉनिटरिंग होती रही। अनेकों बार मेरे स्तर पर बैठक हुई, एक बार महामहिम राज्यपाल के स्तर पर बैठक हुई, और सारी चीजों के बाद जो कार्य योजना बनी उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ और उसके नतीजे आज सामने हैं। तो अच्छी नियत से और मन से कोई काम किया जाता है, उसका परिणाम आता है। मैं सब लोगों से यही कहूँगा, बिहार वासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, लेकिन चंद लोग जो इसमें मीन मेघ के चक्कर में हैं कि बाद में भी पहले भी कुछ भी इधर उधर करो, तो हम समझते हैं कि उनको निराशा है। बिहार अब बहुत आगे बढ़ गया है, और प्रकाश पर्व के अवसर पर आप सब मीडिया के बंधुओं ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, छायाकार हों, सब लोगों ने जाकर स्वयं लोगों की टिप्पणी बधाई दी, स्वयं गए देखे। आप तो अंतिम 4-5 दिन देखे, अब कल्पना करिए कि उस 4-5 दिन को प्रकट होने के पहले जो भीषण तैयारी थी और कितनी गंभीर तैयारी की गई, कभी कभी इन सब चीजों को भी गौर किया करिएगा। मैं इतना ही आग्रह करूंगा, इतना ही विनती करूंगा, और कहीं कोई खामी हो उसको उजागर करना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन मैं समझता हूं कहीं कुछ अच्छा हो तो उसको भी लोगों के सामने उपयुक्त ढंग से उसका विश्लेषण रखने से भी शायद वर्क कल्चर में और इम्प्रूवमेंट आता है, उससे जो कार्य संस्कृति है उसमें और इम्प्रूवमेंट आता है। गलत चीज़ों की आलोचना करिए, निंदा करिए, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ हो जाए तो उसके विभिन्न पहलुओं को अगर आप सामने लाएंगे तो उसमें जो लगे हुए लोग हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि अच्छा करोगे तो प्रशंसा पाओगे। तो धीरे धीरे जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, कार्य संस्कृति, उसमें गुणात्मक सुधार आता है। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है, और बाकी तो आपके लिए। मुख्यमंत्री जी, आपने सफल आयोजन किया गुरु पर्व के 350वें अवसर को, इसके लिए आपको बधाई है पहले। लेकिन मंच से 2 बातें हुई थी प्रधानमंत्री के साथ। एक, शराबबंदी को लेकर के उन्होंने सराहना की और कहा कि आप आगे बढ़ें, लेकिन देश में इसे लागू की जाए, आपने ऐसा मांग किया था, लेकिन उस पर वो कुछ नहीं। दूसरा ये भी सवाल उठा कि क्या आपके और पीएम मोदी यानी बीजेपी के बीच में क्या नजदीकियां बढ़ी हैं? ये सब तो आप लोगों का ना है। एक बिल्कुल सामाजिक कार्यक्रम में जिसमें कोई राजनीतिक विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई, सामाजिक विषय पर हमने चर्चा की, और प्रकाश पर्व के 350वें साल में और बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। इस बात की चर्चा मैंने अनेकों बार की है, हर जगह हम यही चर्चा करते हैं। और अब बापू के चंपारण का 100वां साल है, अब उसमें हम लोगों
ने सर्वदलीय मीटिंग भी की है, बहुत सारे विशेषज्ञों से भी परामर्श किया है और उसके लिए उसकी भी कार्य योजना बनी है और उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित किया जाए। और हम चाहेंगे कि हम एक एक अपने नई पीढ़ी के बच्चों तक और हर गांव में गांधी जी के विचारों को फिर से और नए सिरे से लोगों तक पहुंचाएं। यह हमारा उसका एक उद्देश्य है। जैसे प्रकाश पर्व का उद्देश्य था कि पूरा पटना और बिहार प्रकाश पर्वमय हो जाए, तो प्रकाश पर्वमय हो गया, सब इन्वॉल्व हो गए, आप लोग भी इन्वॉल्व हो गए, सब लोग इन्वॉल्व हुए। आप देखें जिस तरह से दशहरा के अवसर पर लाखों लोग मेला घूमने आते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, ठीक उसी तरह से लाखों लोग सड़क पर आए और जगह जगह मत्था टेके। तो उसी तरह से गांधी जी के विचारों को नए सिरे से और पुनः जन जन तक पहुंचाने की कार्य योजना है। और गांधी जी के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कल थे, और वही एकमात्र मार्ग है देश को आगे बढ़ाने का, समाज को संगठित रखने का, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का। यह हम लोगों की अपनी अवधारणा है और उसी के अनुरूप काम करेंगे। शराबबंदी इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और मैंने पहले दिन से कहा है कि शराबबंदी से बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ी और इसके जो अच्छे परिणाम आए गांव में, कस्बों में, शहरों में, हर जगह जो परिवार शराब के चलते बर्बाद हो रहे थे, आज उन परिवारों में खुशहाली लौट आई, समाज का वातावरण बेहतर हुआ। और निश्चय यात्रा के दौरान चेतना सभा के माध्यम से हम इन्हीं बातों को लोगों के समक्ष रख रहे हैं और शराबबंदी के पक्ष में अपनी सॉलिडरिटी दिखाने के लिए ही लोग, अपना समर्थन प्रकट करने के लिए ही 21 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल हुए और उसके लिए भी जबरदस्त तैयारी जिले जिले में। आप जानते हैं बिहार का जो भूगोल है, इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखिएगा तो 2 करोड़ लोगों का पार्टिसिपेशन संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने स्थानीय चेन भी, मुख्य जो मार्ग हैं उसके अलावे स्थानीय जिला स्तर पर, और इसको मुख्य सचिव निरंतर जिलाधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अंतिम तौर पर 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की मानव श्रृंखला होगी ताकि 2 करोड़ लोगों के भागीदारी का हम लोगों का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें और एक विश्व रिकॉर्ड की स्थापना होगी। तो अगर बिहार के लोग, और ये बिहार के लोगों का है, हम किसी भी बिहार के बाहर के आदमी को आमंत्रित नहीं कर रहे कि आप आइए, ये बिहार में लागू हुआ है। बिहार के लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर शराबबंदी के पक्ष में अपनी एकजुटता प्रकट करेंगे। तो यह कार्यक्रम होने वाला है 21 जनवरी। तो अभी और इस बीच में काल चक्र भी दलाई लामा जी के नेतृत्व में, हिज होलिनेस दलाई लामा जी के नेतृत्व में काल चक्र बोध गया में चल रहा है। 14 जनवरी को हम वहां जाएंगे समापन के दिन और 21 तारीख को ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला शराबबंदी के पक्ष में खड़ी होगी, बनेगी और यह सब हो जाएगा तो आपको जितना पॉलिटिकल बात करना होगा करके। मुख्यमंत्री जी, सवाल ये है कि लालू जी ने 28 तारीख को डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ एक रैली किया था और हम लोगों से उन्होंने कहा था कि नीतीश जी हमारे साथ हैं और 30 दिसंबर के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी तक आपका रिव्यू का रिजल्ट नहीं आया। क्या इम्पैक्ट है डीमोनेटाइजेशन का सोसाइटी पे? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव एस्पेक्ट में है? तो क्या आप कुछ कर पाए? दो पक्ष आपने कहा, लालू जी ने कहा कि नीतीश जी हमारे साथ, लालू जी और हम साथ न, या कांग्रेस पार्टी डीमोनेटाइजेशन पे? भाइयों सुनिए तो सही, जवाब सुनिएगा ना, हम बीच में टोका टोकी किया। जवाब का ही जो जिसको कहिए उसकी जो एक होता है उसी को, हम लोग साथ हैं तभी ना सरकार चल रही है। तो साथ हैं, सरकार है, साथ हैं, महागठबंधन मजबूती से बिहार के लोगों की सेवा कर रहा, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक प्रश्न डीमोनेटाइजेशन का या काला धन पर प्रहार का, बेनामी संपत्ति का,
उस पर हमला करने का, और शराबबंदी के बारे में जो हम लोगों ने राय रखी है, प्रधानमंत्री जी ने इसका समर्थन किया है। तो हमारी अपेक्षा है कि भाई बिहार में इतना इफेक्टिवली लागू है, गुजरात में पहले से लागू है, तो इसका प्रसार होना चाहिए। तो इस सारी बातें, लेकिन 21 तारीख को मानव श्रृंखला के बाद आप जितनी बात कह रहे हैं इन सब चीजों पर बोलेंगे। और याद करिएगा, जब हमसे यहाँ पूछे थे तो हमने क्या कहा? हमने कहा था कि 30 तारीख के बाद, और हमारी प्राथमिकता है प्रकाश पर, कालचक्र, मानव श्रृंखला, यह सब करने के बाद हम लोग पार्टी की बैठक करेंगे और उस बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम 23 तारीख को बैठेंगे। तारीफ कैसी लगी? 23 तारीख को बैठेंगे। 23 तारीख को रिव्यू करेंगे। नहीं, बैठेंगे। एजेंडा आप मत तय करिए। एजेंडा आप कैसे तय कर सकते हैं? क्या करेंगे? बैठेंगे। जेडीयू की कोर कमेटी बैठेगी 23 तारीख को। 23 तारीख को लोक संवाद का कार्यक्रम होता है सोमवार के दिन। तो पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार तो जनता के साथ लोक संवाद है। चौथा सोमवार महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के दरबार में पूरा मंत्री परिषद मौजूद होगा और इसकी शुरुआत होगी 23 तारीख से। पहला कार्यक्रम होगा जिसमें तीनों दलों के, महागठबंधन के तीनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में के दरबार में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित रहेगा और लोगों की बात सुनेगा। ये सब करने के बाद 23 तारीख की शाम में हम लोग बैठेंगे, जेडीयू के लोग बैठेंगे, समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। और 24 को जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, तो विभिन्न दलों के द्वारा किया जाता है। जनता दल यू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा एक भव्य आयोजन होगा और उस आयोजन के बाद 23 को भी हम लोग बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा 24 को भी बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा उसके जो भी होगा आपको बताएंगे, इतना क्यों कह रहे। उसके बाद लेकिन अभी जो शराबबंदी का व्यापक असर पड़ा समाज में, उसका प्रकटीकरण होगा मानव श्रृंखला की भागीदारी से। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई जब कोई बड़ा काम करिएगा तो पहले कुछ लोग मजाक उड़ा सकते हैं, उसके बाद विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन सब लोग अंततोगत्वा साथ आएंगे। तो इसलिए प्रकाश जी, मजाक भी उड़ गया, विरोध भी हो गया शराबबंदी पर। अब 21 जनवरी का वह दिन है ऐतिहासिक, जिसमें सब एक दूसरे का हाथ मिलाकर मानव श्रृंखला बनाएंगे और पूरा बिहार एकजुट होकर, चाहे वो हम सभी दल के लोगों से अपील करेंगे कि यह कोई झंडा बैनर लेकर नहीं होने वाला, न कोई दल का न किसी संगठन का, यह बिल्कुल बिहार वासियों का ये मानव श्रृंखला होगा। तो सब दल के लोग एकजुट रहें, सब लोगों से अपील करें और लोग उसमें शामिल होंगे और वह जो उसका रूप दिखेगा वह अपने आप में बहुत कुछ कह देगा। समाज किस दिशा की ओर जा रहा, मैं तो समझता हूं कि शराबबंदी के हक में बिहार वासी, और उसका वो प्रकटीकरण होगा 21 जनवरी को। तो ये एक जुटता का सब चीज है। अब ये सब काम हो जाने के बाद 2 महीने तक निरंतर नशा मुक्ति के लिए हमारा अभियान चलता रहेगा और उसका समापन होगा 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर। तो ये सब कुछ चलता रहेगा और फिर आपके इच्छा अनुरूप विषयों पर भी हम अपनी राय प्रकट करेंगे, रखेंगे उसके लिए। यूपी चुनाव में क्या घोषणा हुई है मंत्री जी? अरे हम शराबबंदी के पक्ष में, नशा मुक्ति के पक्ष में 21 जनवरी के मानव श्रृंखला से शुरू होकर वह अभियान 2 महीने तक चलेगा, उसका समापन 22 मार्च को होगा। हमने आपकी जानकारी के लिए बताया। आपके इच्छा के मुताबिक विषयों पर राय प्रकट करने की जहां तक बात है, प्लीज वेट टिल 21st। लेकिन मंत्री जी, ममता बनर्जी सुदीप बंदोपाध्याय के साथ होकर के पीएम और पूरे सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है, धरना भी दे रही है, किशनगंज भी आ रही है, बिहार भी आएगी। सारे राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक गतिविधि का
अधिकार है, इस पर कोई प्रतिक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। और हम तो जानते ही हैं, हम तो सब आप लोगों के मन के अनुरूप बात सब पर बोलेगा ना भाई। यूपी चुनाव में मिलिएगा ना, यूपी चुनाव में क्या स्टैंड होगा आपका? इसको मिलिएगा ना, शहाबुद्दीन जी यूपी ने चुनाव में जेल आपका स्टैंड सेल्फी क्या खींच लिया है और जेलर को पता लग रहे हैं आप और कहा आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है? आश्चर्य।